देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। महाअघाड़ी की गाड़ी अभी भी मुस्लिम सीटों पर फंसी हुई है। कांग्रेस में टिकटों पर माथापच्ची हो रही है, फैसला नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी भी खुलकर 5 सीटों की मांग कर रही है। 5 की 5 मुस्लिम सीटों की डिमांड कर रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। इसकी वजह कोई नेता नहीं है, इसकी वजह है एक इकोसिस्टम जो अभी से ही मुसलमानों को एकजुट करने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। इस इकोसिस्टम को बंटोगे तो कटोगे का एंटीडोट फॉर्मूला कहा जा रहा है और इसी फॉर्मूले को मौलाना आगे बढ़ा रहे हैं। यह इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है, सब आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मेरा डायलॉग पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। जुमला सुन लीजिए, डिस्टर्ब मत करो बेटा, ए बेटा डिस्टर्ब मत करो, जो जहां वही रहो, डिस्टर्ब मत करो मुझे, डिस्टर्ब मत करो मुझे। महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में मौलानाओं की टोली कौन सा नया डायलॉग सुना रही है? मुफ्ती साहब बार बार ये क्यों कह रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जो जहां है वहीं रहो? खुद जलील हो गए और अब बिलों में छुप कर बैठ गए, बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। मुफ्ती साहब किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? कौन बिलों में छिपकर बैठ गया है? कौन बाहर नहीं आ रहा है? क्या चाहते हैं? इनका गेम समझ लो। ये चाहते हैं कि मुसलमानों को और गुस्से में लाया जाए, मुसलमानों को और उकसाया जाए। फिर मुसलमान क्या करता मजहर मियां? जज्बात में आता हमारा जवान, और जज्बात में आकर मुफ्ती साहब, कारी साहब, हमारा जवान सड़कों पर आता और फेंकता क्या? बोलो बोलो जोर से। पत्थर। और खाता क्या? गोली। कि इनके प्लान को समझो, इनके गेम को समझो। ये दंगे फसाद कराना चाहते हैं, ये तुमको रोड पर लाकर उकसाना चाहते हैं। दंगे फसाद वाली स्क्रिप्ट पढ़कर महाराष्ट्र के मुसलमान वोटर्स के दिमाग में कौन सा गेम फिट किया जा रहा है? मुसलमानों, मोदी की महायुति को वोट मत करना। मुसलमानों, बीजेपी से संभल कर रहना। ये कहकर मौलाना और मुफ्ती महाराष्ट्र के मुसलमानों को कैसे कैसे भड़का रहे हैं, कहां-कहां से उकसा रहे हैं। एक पार्टी हमारे मुल्क में ऐसी है, इसके पास, अवाम के पास वोट मांगने के लिए, जाने के लिए कोई एक भी मौजू नहीं है। जब तक वो इस कोशिश में कामयाब नहीं होगी कि वोट डालते वक्त हर हिंदू गुस्से में आकर हिंदू बनकर वोट डाले। मुसलमान इस बात को समझ लें। प्यारो, एक चाल समझो, चाल का जवाब चाल से दो। महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर खुलकर मुस्लिम होने लगा है। महाअघाड़ी के उम्मीदवारों की टोली से लेकर बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट्स तक हर कोई मुस्लिम मोहल्लों के राउंड लगाने लगा है। अखिलेश की पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी मुस्लिम मोहल्लों में मोर्चा संभाल लिया है। अब वो आजमी मुस्लिम वोट जोड़ने निकल पड़े हैं। मालेगांव सेंट्रल से सपा उम्मीदवार शान-ए हिंद भी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए राउंड पर निकल चुकी है। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन का गेम शुरू हुआ है। हर पार्टी ने इसमें लीड ले लिया है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 12% है और 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुसलमान वोटर्स ही एक्स फैक्टर हैं। चुनाव से पहले हुए सर्वे में पता चला है कि महाराष्ट्र के 48% मुस्लिम वोटर्स महाअघाड़ी के फेवर में हैं। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सर्कल में महाअघाड़ी के नेता, इंडिया अलायंस की पार्टियां और ओवैसी की पार्टी कैसे मुसलमानों को अपनी ओर खींच रही है, क्या क्या कर रही है, डिटेल आगे देंगे।
पहले आपको उन मजमों में लेकर चलते हैं जहां खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को बीजेपी या कहे महायुति के खिलाफ भड़काने वाला कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कुछ घंटों पहले पुणे में एक ऐसी ही महफिल सजी। स्टेज पर मुफ्ती हारून नदवी थे, जो YouTube पर अपना चैनल चलाते हैं। जबरदस्त हिंदू मुसलमान करते हैं और इस बार भी इन्होंने मुसलमानों को सामने बिठाकर दंगे फसाद वाली स्क्रिप्ट ही पढ़ी, मुसलमानों को उकसाने वाली कहानी ही गढ़ी। ये जो बैठे हुए हैं ये अमन नहीं फैला रहे, ये शांति नहीं फैला रहे, ये तो मुल्क में दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा। और वो जो गोरे अंग्रेज करते थे, वो गोरे अंग्रेज क्या करते थे? डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो। तो कमाल की बात यह है कि काले अंग्रेज भी वही कर रहे हैं। हम अक्लमंदी से काम करेंगे, हम होश में काम लेंगे। अब ये लोग हमको बहकाना चाहते हैं, हमको दूर रखा जाता है। क्यों? क्या कहा जाता? नहीं नहीं नहीं, सियासत गंदी है, गंदी है, गंदी है, नहीं आना। अरे सारे गंदे जमा हो जाएंगे तो पूरा मुल्क बास मारेगा ना। अरे बोलो, तो कोई तो गंदगी साफ करने वाला होना ना। अत्याचार को, नाइंसाफी को खत्म करने की मेहनत करना, यह बेहतरीन सियासत है। जुल्म को खत्म करने की, जुमला सुन लो, जुल्म को खत्म करने की मेहनत करना, यह नबी की सियासत है। जालिमों का मुकाबला करना, जालिमों का, ये जुमला सुनो, जालिमों का मुकाबला करना, यह नबी की सियासत है। अब चंद गंदे जमा हो गए। क्यों भाई? चंद गंदे जमा हो गए तो आपको यह लगता कि नहीं नहीं सियासत गंदी है। तुम बादशाह बनकर आए हो और हमें यकीन है इंशाअल्लाह मौलाना कि ईमान वाला जब बादशाह बनेगा, ईमान वाला, अब ये जुमला सुन लेना, पूना वालों कभी नहीं सुना होगा। मुझे यकीन है कि ईमान वाला, अगर एक दीनदार आदमी सियासत में आएगा, एक मोमिन सियासत में आएगा, तो जैसे 700-800 साल हमारे पुरखों ने इस मुल्क पर राज किया। तो ये जुमला सुनो, जब हमारी हुकूमत थी यहां पर, तो ये मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था। तुमने 70 साल में इसको मिट्टी की गुड़िया बना डाला। ज्यादा दिन नहीं बीते, कुछ दिनों पहले ही इन मुफ्ती साहब का एक और वीडियो मुस्लिम मोहल्लों में पहुंचा था, जिसमें ये पूरे कैमरे वाला सेटअप लगाकर एक तरह से वोट जिहाद की अपील कर रहे थे। और अब तो इनका नया टेप आया है, इसमें भी ये सीधे सीधे उसी ओर इशारा कर रहे हैं। बाकायदा मुसलमानों को भीड़ का ट्यूशन दे रहे हैं कि जो काम लोकसभा चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में किया था, वही काम विधानसभा चुनाव के वक्त करना है। मुफ्ती साहब का इंडिकेशन साफ है, एक मुश्त वोट महाअघाड़ी को दो, महायुति को रिजेक्ट करो। देश को बचाना है। 4 महीने पहले कैसे अक्लमंदी से काम किया था? अरे बोलो ना भैया, 4 महीने पहले अक्लमंदी से काम किए थे कि नहीं? इत्तेहाद से काम किए थे, इत्तेफाक से काम किए थे, तो बड़ा झटका दुश्मनों को लगा। अभी और अक्लमंदी से काम करना, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना, इत्तेहाद के साथ। और कई लोग आएंगे जो तुमको बहकाएंगे, तुम्हारे वोट को खरीदने की कोशिश करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, और वोट का सही इस्तेमाल करना, और देश को बचाना जुल्म से, जालिमों से, नाइंसाफी से, अत्याचार से। बीजेपी के खिलाफ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी के खिलाफ मुसलमानों का ब्रेन वॉश सिर्फ एक मुफ्ती नदवी नहीं कर रहे, एक साथ कई सारे इकोसिस्टम एक्टिव किए गए हैं। उस इकोसिस्टम का हिस्सा मौलाना सज्जाद नोमानी भी हैं, जो पहले हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस को हरियाणा में अलायंस ना करने के लिए फटकार लगा रहे थे, और अब महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों को चाल का जवाब चाल से देने की नसीहत देते दिख रहे हैं। वो लोग गुस्सा दिलाना चाहते हैं। अगर हम गुस्से में आ गए तो यकीनी तौर पर ये उनकी कामयाबी है और हमारी नाकामी है। चाहे हम गुस्से में आकर एक आध को मार दें, उससे हमको अपने असल मुकाबले में कामयाबी नहीं मिलेगी। मुसलमानों, ये तुमको भड़का रहे हैं। अब यही बात मैं कह रहा हूं कि अगर मुसलमान को गुस्से में लाना है तो क्या करना चाहिए, वो समझता है। तो आप बताइए हमारे लिए ऑप्शन क्या है?
मौलाना नोमानी यही नहीं रुक रहे, वो तो लोकसभा चुनाव की तर्ज पर महाराष्ट्र के वोटर्स के लिए भी मैसेज जारी करने वाले हैं। मौलाना साहब ने खुद बताया है, उनकी रिसर्च टीम ने महाराष्ट्र की एक एक सीट का पूरा डाटा मंगवा लिया है। बस मुसलमानों को किसे वोट देना है, इसका ऑर्डर देना बाकी है। मेरी पूरी एक टीम है मेरे दोस्तों की, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र की एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर रिसर्च कर लिया है। पूरा हमारा सर्वे और रिसर्च तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हमने ये तय किया है कि इंशाअल्लाह हम एक एक सीट का जायजा लेने के बाद फिर महाराष्ट्र के वोटरों को इंशाअल्लाह मशवरा देंगे कि किस सीट पर किसको सपोर्ट किया जाए, ताकि एक अच्छा सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस वो ही उभर कर आए सामने, कोई वोटों का डिवीजन न हो और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े। इस पर इंशाल्लाह जैसे लोकसभा के इलेक्शन में भी कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की थी, उसी तरह महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी और झारखंड के इलेक्शन में भी कुछ न कुछ कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। सिर्फ मुसलमान वोटर्स ही नहीं, महाराष्ट्र के मराठा वोटर्स के नाम भी मौलाना साहब उस वक्त एक हिडन पैगाम दे चुके हैं, जब उन्होंने मराठा आंदोलन के चेहरे मनोज जरांगे से मुलाकात की थी। और अब तो उन्होंने उस मुलाकात पर बड़ा खुलासा किया है। बताया है कि मनोज जरांगे का असली मकसद महायुति को सियासी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ महाराष्ट्र के पॉलिटिकल नक्शे से बीजेपी का नामो निशान मिटाने का है। ये एक मराठा उभरता हुआ लीडर है मनोज जरांगे पाटिल, कि वो असल में ये जो बीजेपी और आरएसएस का पूरा एक सिस्टम है, इसके खिलाफ वो महाराष्ट्र में मराठाओं को, मुसलमानों को, दलितों को इकट्ठा करके इनको उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। समाजी तौर पर भी कमजोर करना चाहते हैं और सियासी तौर पर भी उनको कमजोर करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ भड़काकर महाअघाड़ी को फायदा पहुंचाने वाला ये प्रोजेक्ट सिर्फ महाराष्ट्र के भीतर ही नहीं शुरू हुआ है, आवाजें तो महाराष्ट्र के बाहर से भी आने लगी हैं। मसलन मुंबई में योगी का बटोगे तो कटोगे वाला ये पोस्टर लगता है और इसके तुरंत बाद किसी दूसरे लोकेशन पर योगी को टारगेट करने वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। जमील अख्तर नाम का ये शख्स हाथ में मोबाइल पकड़कर सामने माइक लगाकर शुरू हो जाता है। वीडियो का कैप्शन क्या दिया जाता है पढ़ लीजिए, कैमरे पर क्या क्या कहा जाता है ये भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान को हमेशा अजीब इत्तेफाक ये है कि ये मुल्क जब जब बर्बाद हो गया है तो दो क्वालिटी के लोग हमेशा साथ में रहे हैं। इससे पहले भी जब मुल्क बर्बादी के कगार पे गया था तो एक टकला था और एक बेअकला था। आज भी टकला है और बेअकला है। नाम नहीं लूंगा, कुछ कुछ लोगों के नाम लेने से जबान गंदे हो जाते हैं। बहुत जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ, सिर्फ आपकी दुआओं की ताकत है जो बहुत जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सुनना है और क्या नहीं सुनना है, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। ये जमहूरी मुल्क की ताकत है कि जब कोई शख्स गलत करता है तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके आप बात करते हैं। एक मजमा दिल्ली में भी लगता है, देश का मुसलमान खतरे में है वाला टेप यहाँ भी ऑन किया जाता है और यही वीडियो मैसेज अलग अलग हैंडल से सीधे महाराष्ट्र के मुसलमानों तक पहुंचाया जा रहा है। अब मुझे इस मुल्क में सांस लेना मुश्किल लग रहा है। मुझे ये लगता है कि ये जो इस वक्त के हालात हैं मुसलमानों के लिए, इस वक्त बहुत, मैं कभी नहीं ये कह सकती थी मगर आपके सामने कह रही हूँ, इस वक्त दम घुट रहा है। होश में तो आ जाएं, हमारा मुल्क बिल्कुल तबाह हो, बर्बाद तो ना हो जाए। ये मुसलमानों का क्या करेंगे आप? क्या मुसलमानों का क्या करेंगे आप? इस वक्त मोदी से नफरत करने वाले इकोसिस्टम की हर बात में मुसलमान है, हर चीज में मुसलमान है। और इस इकोसिस्टम का महाराष्ट्र वाला प्लान क्या है? प्लान है अगर मुसलमान एक हो गए तो महाराष्ट्र में 38 मुस्लिम विधायक बन सकते हैं। और महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में उसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जा रही है, इसका एक सैंपल आपको मालेगांव से बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के नेता मुफ्ती इस्माइल कासमी की बातों से दिख जाएगा।
आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज शहर में एक बहुत बड़ा तबका जुल्म के खिलाफ और गुंडागर्दी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हालात मुश्किल जरूर हैं, हालात मुश्किल जरूर हैं। आप अगर जुल्म बर्दाश्त करोगे तो आपके साथ जुल्म किया जाता रहेगा, और अगर जुल्म के खिलाफ आप खड़े हो गए तो आप यकीन मानो आपके सामने कोई ऐसा गुंडा दादागिरी करने वाला टिकेगा नहीं। लेकिन हालात को समझ करके आपको इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ना है। मगर महायुति के खिलाफ महाराष्ट्र के मुसलमानों में जो डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या सच में उसका असर पड़ेगा?